બોલો સદગુરુ મહારાજ की जय। वाह। નિરાત જ્ઞાન ધારા ચેનલમાં સર્વ હરિભક્તોનું સર્વનું સ્વાગત છે। મારું નામ છે રાજુભાઈ ગોયલ, મારા ગુરુજીનું નામ છે પરિણામ મહારાજ, અને આપણે આગળ આવી ગયા છીએ। આગળ જે સંતોના તમને દર્શન કરાવું છું એ જ રીતે આ સંતો આજે બોટાદમાં આવ્યા છે। બહુ દૂરથી આપણે પૂછીએ કે આપનું નામ, આપણા ગુરુજીનું નામ, અને પછી આપણો આશ્રમ, અને પછી જે તમે જગત કલ્યાણ માટે જે સંદેશો દેવા માગતા હો એ વાત કરો। અનુભૂતિ કઈ રીતે થાય તેના વિશે, અને જ્ઞાન કોને કહેવાય તેના વિશે। ज्ञान એટલે જાણવું, એ જે જ્ઞાન છે। શું જાણવું कि मैं कौन છું, मैं ક્યાંથી આયા હું, ક્યાં જવાનું, ये जो है आपने कुछ જાણવું ये ज्ञान છે। એટલે જાણવું આપણે આત્મા કેવું છે, એટલે અનુભૂતિ। અનુભૂતિ એ જ જ્ઞાન છે। અનુભૂતિ નહીં તો कुछ भी नहीं है। अनुभूति ये જ ज्ञान છે। अनुभव, अनुभूति, अनुमान है ना। अनुभव, अनुभव એટલે थोड़ा अंदाज है भाई यहाँ कितना दूर है ना, 500 किलोमीटर हो तो 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, कम ज़्यादा अंदाज से अनुभव से बता देते। पर अनुभूति ये जो पक्का होता है कि इतना ही चीज़ होगा, क्योंकि वो विषय वस्तु से बाहर 24 तत्व से जो पर बचता है वो उसका अनुभूति हो जाता। असंग स्वरूप परमात्मा अभिन्न होते हुए असंग है, एनु अनुभूति थी जाए एनु नाम है ज्ञान। हमारे शरीर में 26 तत्व है, मनोबुद्धि से चित्त अहंकार, तो ये तत्वों की बाद जो है वो है आत्मा अपरोक्ष ज्ञान। उसको कोई परख नहीं सकता। हमारी 26 तत्व कोई नहीं परख सकता। हमारी परख हम खुद ही है सच। गुरु नानक इसलिए कहते तू है भी सच, तू नहीं होता तो इतना प्रपंच नहीं होता, तो अप्रत्यक्ष है। तो हम उसको बार बार क्या साष्टांग दंडवत करते, प्रणाम करते, हे प्रभु तू ही है। कबीर साहब बोले कि तू है भी सच, तू नहीं होता तो इतना प्रपंच भी नहीं होता। इसीलिए बोले सत ही नाम है। क्या बोले? सत ही नाम, सत, हरिओम तत्सत, सत ही नाम। उसका कोई नाम नहीं है, ये तो अनामी पुरुष है, पर सत ही नाम। इसलिए कबीर साहब बोलते कि ये पुताना नाम ही साहेब है, मालिक है, अविनाशी है, जो भी कुछ है, और हमने उसको वर्णात्मक नाम देते हैं, अलग अनंत ब्रह्म है ना। तो अनुभूति होता है कि ये सत्य है। लो वो आत्मानंद જ્યારે મન અને વૃત્તિ અને બુદ્ધિ જ્યારે एकदम एकांत एकदम मिट जाता है, तो बाकी जो रह जाता है उसमें जो स्थित रहता है उसका नाम है ज्ञान, अनुभूति, એટલે अपरोक्ष ज्ञान। જ્ઞાની પુરુષ તે જ કહેવાય છે પ્રકૃતિથી પર છે। ગુજરાતી સમજો? જ્ઞાની પુરુષ પ્રકૃતિથી પર છે, એટલે જ્ઞાની અને જ્ઞાન में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान એટલે परमात्मा, जो मूल तत्व, अनादि तत्व, उसको जो जानवो ઈચ્છા करे जाने છે ये ज्ञानी છે। ये ज्ञानी અને જ્ઞાન એક રૂપ થઈ જાય છે। ભગવાન સ્વયં કહે कि ज्ञानी साक्षात मारा स्वरूप છે। जिन्हें जिज्ञासा जागृत हुई मेरे को जानने के लिए, वो साक्षात मारा स्वरूप थे गया। इसीलिए तू तत्वदर्शी ज्ञानी के चरण में जा, मारा तत्व मल से, है ना। એટલે પ્રત્યેક મનુષ્ય ही उपलब्धि अनुभूति कर सकता है। પણ ક્યારે થાય ના, જ્યારે મન અને બુદ્ધિ અને શરીર, હૃદય जो परिष्कार, जब तक हृदय जो पवित्र नहीं होता अनुभूति नहीं हो सकता। इसलिए कहा है ना, मन महिला को ज्ञान न होवे। એટલે मन महिला, मन जो है छिद्र छिद्र कपट शरीर जो घूमता हो और मन स्थिर अस्थिर हो तो उसको ज्ञान आएगा ही नहीं। जो मन अमन बन जाएगा, मन अमन कुमन विमन सुमन, 4 मन होता, 5 मन होता। 5 मन से જ્યારે मन न मन, जो आकांक्षा इच्छा न हो, कोई विचार न हो, निर्विचार हो, मन भले हो पर मन में कोई आकांक्षा इच्छा न हो, मन निर्मल हो। इसीलिए कहा है निर्मल जन मन सोई मने भावा, छल छिद्र कपट में नहीं भावा। એટલે भगवान कहते हैं कि जितना मन निर्मल हो तो वो मुझे को प्राप्त हो सकता है। એટલે જ્ઞાની પુરુષ તે જે કહેવાય જે પ્રકૃતિથી પર છે, કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વથી પર છે, સુખ દુઃખથી પર છે, સ્વતંત્ર સાખી રૂપ, સર્વથી અસંગ છે, અભિન્ન હવા સોતે બી અસંગ છે।
वो किसका संग में नहीं रह सकता। ये हाड़ मांस चमड़ा, ये कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय शरीर में आत्मा जो वो निकलेगा शरीर छोड़ के, वो आत्मा इसमें लिपायमान नहीं होता, निर्लिप है ना। उसका अनुभूति होना चाहिए। तो उसका अनुभूति जो होगा तो परमानंद प्राप्त होगा। इसलिए विषयानंद हम सब ले रहे हैं, तो विषयानंद से ऊपर होकर जो निर्विशेष, विषय से पर जाएंगे निर्विशेष और निर्विषय बन जाओगे, तब जो आनंद है ना, वो लाखों हाथी का पावर का आनंद वो मनुष्य को मिलता है, वो ले नहीं सकता है। मन हमेशा के लिए ऊर्ध्व गति में नहीं जाता, नीचे गति में आ जाता है ना। ले मन मनुष्याणा मन ही बंधन मुख्य कारण है। ये मन ही बंधन मुख्य कारण करता है। मन हमको मुख्य बंधन नहीं करता, पर जाने नहीं देता, जीव को आवरण कर देता। जैसे बादल का छाया है, सूर्य ने बादल को पैदा करता है, लेकिन सूर्य को जिसको जो रचयिता उसको भी बादल भी सूर्य को ढांक देता है, लेकिन थोड़ा समय के लिए विचार करो। पर सूर्य उसी बादल से निकल जाता कि बादल को बनाया सूर्य ने, है कि नहीं। चलो बादल आ, उसके ऊपर छाया आ जाता तो थोड़ा अंधकार हो जाता है, और थोड़ा बाद में वो बादला गिर जाता है, सूर्य बराबर रहता है। इसी तरह से है ना। तो मन कुछ उत्पन्न नहीं किया, पर मन चंचल होगा तो हमारी कार्य सुचारू रूप से आत्मा स्थिर होने को नहीं देता, डामाडोल करता है। इसलिए मन को थोड़ा स्थिर करना पड़ता है, बुद्धि को निश्चय आत्म बनाना पड़ेगा, तब हम उसको अनुभूति कर सकते हैं। तो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं चलेगा, पावर होना चाहिए। पावर होगा तो नई जेडी पंखा फ्रिज सब जलेगा। पावर नहीं होगा तो वो पावर को कोई पकड़ नहीं सकता है, समझ गया कि नहीं। तो उसको अनुभूति होता वो है, वो नहीं होता वो तो बस काम खलास है ना। ये जरा शरीर छूटता है, ममे वासु जीवो लोक सनातन, जैसे मामे काल सुमरणम। तो जैसा जैसा व्यक्ति जो जो कर्म कार्य करता है, वो जीव वो उसी में ही इच्छा आकांक्षा बन के रहता है। वरना शरीर छोड़ने के बाद उसी योनि में जाता है। झाड़ पौधे पशु पक्षी अंडद पिंड उद्यो जराओ राक्षस देवता। तो भगवान का भजन करता हो तो भगवान में निर्माण पद मिल जाओ, है ना। जिसके जैसे भावना होता है जीवित अवस्था में, तो उसी गति को वो प्राप्त हो जाता है जीवात्मा। जीवात्मा जो जाता है वो शरीर में सूक्ष्म इंद्रियों को लेके जाता है, उपभोग करता है वहाँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार वो सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है गुण को, और नहीं जाएगा तो वहाँ उपभोग नहीं कर पाएगा, है ना। ये कर्म इंद्रिय पंचभूत उसको छोड़ देता है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय को ले जाता है ना। ज्ञान इंद्रिय को लेके तो वहाँ ऊपर शरीर धारण करता है। शरीर धारण करके उसमें जो संस्कार है पिछले जन्म का वो लेके आता है। यहाँ अच्छा कर्म करता हो तो शरीर छूटते हुए परमात्मा में निर्वाण पद हो जाता है ना। एक ही जन्म तपस्या होता है, एक जन्म नहीं होता है। ये संसार में तो जीव तो 84 गंगा सतीपान भाई बाबू गया ना भाई, आत्मा ने उड़ के बिना रे भवन फेरा नहीं ना रे भवन फेरा। ये तो आना जाना रहेगा। आत्मा को उड़खाण करो, पहचान करो, आत्मा केव अनुभूति करो। अनुभूति ये जी ज्ञान है। सबको त्याग करते करते जो बचेगा तुम हो, है ना प्रभु। यह तो अप्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष निकल गया, बाकी जो रह गया अप्रत्यक्ष, उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है ना प्रभु। बाकी जो है तू है। हाँ, सब जड़ है, जड़ अप्रत्यक्ष तेरे अंदर में जो है, तो उसको राजा जनक को ये ज्ञान देते। राजा जनक का गुरु अष्टावक्र बैठा है, देखो ये ज्ञान जो है सबसे बड़ी ऊंची है। राम जी का ससुरा, सीता जी का बाप है। वशिष्ठ तो योग विद्या सीखा, ये तो योग विद्या अलग चीज है, ये ज्ञान की विद्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। समझ गया कि नहीं। ये वशिष्ठ है, राम जी का गुरु है, समझ गया कि नहीं। तो परम गुरु कौन हुए? राम जी का ससुरा है, ये राजा जनक पुखत ज्ञानी है। ज्ञान सबसे बड़े प्यारा, भगवान को ज्ञान से प्यारा। ये उपयोग का साधन ये तो अलग चीज है। ज्ञान એટલે જાણવું અને આત્મા આત્મા પરમાત્મા से मिल जाओ, विश्व स्वरूप में एक થઈ જાવ, એનું નામ જ્ઞાન છે। योग એટલે वो सिद्ध प्रणाम रेचो कुंभकर्ण અને सूक्ष्म छोटा बड़ा योग में सब छोटा बड़ा होना योग अलग चीज है। पर ज्ञान साक्षात भगवान का स्वरूप है। वो ज्ञान थी योग आया, ज्ञान थी समाधि आया, ज्ञान थी सुबह, ज्ञान थी सब संसार आया है।
એટલે જ્ઞાન સાક્ષાત મારા સ્વરૂપ છે. જો જ્ઞાની है એની ચરણ में जा, योगी के चरण ज्ञानी के चरण में जा, तत्वदर्शी. એટલે મારો આત્મા અને તારો આત્મા कोई फर्क नहीं है. वो परमात्मा साथ में जुड़ता नहीं है. वो शरीर मन कोई भूलता नहीं है. वो निम्न दृष्टि में रह जाता है. ऊर्ध्व दृष्टि में जावे तो ज्ञान करे, आपने आप वैराग्य आवे, आपने आप भक्ति आवे, आपने आप ज्ञान करूँ, बुद्धि निश्चय करવું પડે. નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ આવે તો બસ, એટલે એના માટે સાધન કરવું પડે. સાધન ન કરે, સાધન એટલે શું છે? ના પ્રતિક્રિયા, નામ જપ, बेला उठना, अंतकरण शुद्ध करना, तो नित्य कर्म सुचारू अंदर बाहर शुद्ध रखना. ये जયારે આવે ને તો નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ આવે, મન પવિત્ર થાય, અનુભવ થાય, है ना. એટલે સાધન. પણ એ સાધન और साध्य में बहुत अंतर है. साध्य એટલે परमात्मा है, उसको प्राप्त करना, उसको उपलब्धि करना. हमारे अंतकरण शुद्ध होવું જોઈએ, है ना बाबू. अंदर बाहर शुद्धि होવું જોઈએ. हम नहाए नहीं, धोए नहीं, दांतुन ने डुल डाल लग रहा है, नहीं जा रहा है, कौन हमारे ये विचार कैसे आएंगे? मन कैसे आएंगे? अच्छे विचार आएंगे? नहीं आएंगे. अंदर शुद्ध प्रतिक्रिया होવું જોઈએ. आहार विहार मिथुन क्रिया सब लिमिट मात्र होવું જોઈએ. ज़्यादा सुना नहीं, ज़्यादा खाना नहीं, है ना. तो ये शुद्ध आहार लेना, एक टाइम खाना, એટલે शरीर को सावधान से रखना, तब तो अपना साधन कर सकते हैं और साध्य का उपलब्धि कर सकता है. वो ऐसा निर्मल चैतन्य सत्य धारा है, अनंत अलख अनंत ब्रह्म ज्ञान, उसको प्राप्त करना हो तो उसको अनुभूति किया जाता है. अनुभूति कैसे किया जाता है? वहाँ पर आपने तुम्हारी मन અને बुद्धि नहीं होगा तो तुम उसको अनुभव नहीं कर पाओगे. वो चीज़ ऐसा है तो उसका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है. इतना निर्मल चैतन्य सत्ता स्तर है, अनामी पुरुष है, उसका नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है. तो वहाँ उसको कुछ बोलना नहीं है, कुछ शिव है कि राम, उसको कुछ बोलना नहीं होता है. उसमें स्वयं गति में आपको स्थित रहना पड़ता है कि ओहो. वो चैतन्य सत्ता में, चैतन्य सत्ता घूमट मार के शरीर को भूल के विधेय बन के जी रहना, एनु नाम समाधि, है ना बाबू. वहाँ मन भी काम नहीं करता, मन घोड़ा बैठ रहेगा, है ना. कूदा मारते 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 आपने घुटा, आपने असल चीज को पकड़ लिया, मन क्या करेगा? मन कहाँ तक जाएगा? घूम फिर के फिर अपने द्वार में आ जाएगा कूदा. नहीं, सभी जगह आपने ताला लगा दिया, कुत्ता कहाँ बाहर जाएगा? जाएगा नहीं. है बाबू, बुद्धि कहाँ जाएगा? शैतान है वो रखा है अपना कार्य करने के लिए, है कि नहीं. अग्नि जल रहा है, बुद्धि है, हाथ लगा जल जाएगा, नहीं हाथ नहीं लगाना, है ना. इतना उसको दिया है, करने ही वस्तु है. मन लगा के सुचारू रूप से काम करना, है ना. तो मन थोड़ी ये सूर्य चंद्र को बनाया, प्रकृति को बनाया, सृष्टि को बनाया, ये रचयिता नहीं है, ये रचना है. और रचयिता जो है परमात्मा, हमने खुद ही उसको बनाया है ना. जो बनाकर उसमें रमत हो रहा है ना. वो बैठा है, यही चीज बता रहा है विज्ञान बुद्धि अब अपने. और तुम मर जाओगे तो तुम्हारा शरीर मर जाएगा, मर तो नहीं जाएगा, वो परिवर्तन हो जाएगा. अपना आत्मा अजर अमर है. हम जन्म लिया ही नहीं, हम सबका मृत्यु देख रहे हैं. हम हमारे कोई मृत्यु हुआ नहीं, ना हम मरेंगे ना मरता हूँ. हम अजर अमर है, सबका मृत्यु देख के आ रहा हूँ, सभी मरे रहे हैं, है ना बाबू. हम कोई मरे ही नहीं, आत्मा कोई मरता है. ये कपड़ा फट जाता है, दूसरा कपड़ा पहनता है. इसलिए शरीर फट जाए, दूसरा शरीर पहनता है ना. पर लेता है कौन शरीर? तुम खुद ही हो, मरते नहीं हो, इसलिए शरीर पहन लेते हैं. दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, है ना. जन्म जन्म दाता देते जाता अने संसार में भक्त लेता जाता है. दाता कभी थकता नहीं है, लेने वाला जो भुगता है वो लेता ही जाता है, वो थक जाता है जन्म जन्म, है ना. वो मांगता है भाव से, प्रेम से, भक्ति से, भगवान दे देता है. पर ये जन्म पूरा नहीं होता, दूसरा जन्म दे देता है. राजा महाराजा बन के आता है, फिर उपभोग करता है ना. जाओ हाथी घोड़ा पाली घर में जन्म हो जाना, जाड़ा सदा जाओ भोग, पूरा नहीं होता, फिर आना पड़ता, फिर आना पड़ता. वो देता जाता, वो लेता जाता, भुगता भुगता मरता रहता है, रोता रोता जाता आता करता रहता है.
पर ज्ञानी पुरुष कुछ मांगता नहीं है, बस बस एक बार, जैसे सिंह है ना, एक बार शरणी साथ में संभोग होता है, बार बार नहीं हो। संत के लिए शैर रूप होता है, देख लिया ये संसार, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, समझ गया कि नहीं? ये सब मेरा, मैं अधस्त्य है, ये सब संकल्प है, ये वस्तु है, ये जाने वाला है, ये दुखदायक है, सुख तो है ही नहीं, है ना? ज़्यादा धूप चढ़ जाए तो सुख लागे, लागे सुख न लागे, कंटा ले जावे, है ना? ये भी है, संसार दुखदायक है, अति ठंडी, गर्मी, नरमी, सर्दी, ये यार तप वस्तु, ये सब संसार है, शरीर है, कितना बार आया और गया, पर आत्मा का आनंद है ना, अपूर्व वस्तु है। आत्मा का आनंद लेने वाला तो कोई लाखों करोड़ में एक होता है, उसको देखे ही नहीं पड़ता, उसमें क्या विचार करेगा वो, कैसे ठहरेगा? इसलिए भगवान गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, ये देहाभिमानी के लिए निराकार में मन को ठहराना ये बड़ा दुष्कर है। साकार रूप से भक्ति करो, मैं धीरे धीरे तेरे को सब कुछ समझ में दे दूंगा, सहज में तू प्राप्त हो जाएगा, है ना? है तो निराकार, है ना? निराकार साधन बहुत कठिन है, पर निराकार कठिन है लेकिन निराकार सत्य है, उसका कोई आकार नहीं, आकार तो उसके संकल्प से बना हुआ है, आकार मिट जाता है, निराकार रह जाता है ना? ये जो जड़ में बर्फ जैसा उसका लीला है, जड़ है तो बर्फ है, निराकार है तो निराकार है, आते हैं गुरु रूप धारण करके हम जीव जो उद्धार करने के लिए, है ना? तो उससे ज्ञान ले लिया तो गुरु शिष्य एक में एक हो जाता है, समझ गया कि नहीं? यहाँ ना गुरु है ना शिष्य है, एक रूप हो जाता है, हम बाप बेटा एक मित्र बन जाते हैं। जब बेटा बढ़ जाता है तो उसको बेटा समान नहीं, मित्र समान दिखता है कि नहीं? सखा रूप है ना बाबू? तो हमेशा बाप बनी गुरु बन के रहोगे तो वो नहीं होगा। हमारे निरंजन खड़ा में क्या है, कभी हम बोलेंगे नहीं कि ये मेरा शिष्य है। एक गुरु है, अलग निरंजन है। ब्रह्मानंदम ब्रह्म सुगतम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मै स्यादि लक्ष्यम एक नित्यम विमल मचलंग सर्वादि साके भूतं भावातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। त्रिगुण से रहित, प्रकृति से रहित, अनंत अनादि अनंत ब्रह्म ज्ञान, अदृश्य प्रभु, निराकार, सर्वत्र हस्तबद्ध कर्ण है, उसका माप भी नहीं है, लेख भी नहीं है, अनंत है, ना आदि ना अंत है, अगम है, अगोचर है, अनादि है, अलेख है, निरंजन है, निर्भुल पुरुष है, वो है सच है प्रभु है। तो वो चीज जो है, और हम वही हम वैसी चीज है, वो चीज है, लेकिन हम उसको भूल ही जाते हैं, हम उसको भूल के बैठे हैं। अरे वो कहाँ हो, तो देखिए जो अप्रत्यक्ष ज्ञान, जिसका मन चित्त निर्मल होगा ना, तो उसको अनुभूति हो। गीता पढ़े, साधु संग करे, तारो चित्तवृत्ति निर्मल होवे, तारो समझ में आवे मैं कौन हूँ, मेरे को कौन भेजा, मेरे अंदर कौन कौन बैठा है, क्या क्या है। तो ये सब अनुभव गुरु कृपा से होता है। इसलिए कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सर हो जरज निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरऊँ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहमयी हरऊँ क्लेश विकार, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। गुरु ही हमको मार्ग बताते हैं, गुरु ही हमको ले जाते हैं। गुरु एक निराकार है, गुरु एक साकार है कि नहीं? ब्रह्मानंद पर ये निराकार प्रभु स्वयं निराकार बन के आते हैं हम सब जीव को उद्धार करने के लिए, मार्ग बताने के लिए, है ना? है कि नहीं? इसीलिए बोलते ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्वद, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मुष्य मूलम गुरु कृपा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु जब वो गुरु रूप से निराकार जो निराकार बन के नहीं आएगा, ये छपना कोटि जीव अंडजप निज उधिज जरायु, ये सब थलचर नभचर खेचर, ये अचर चर और जो भूचर, जो आकाशचर गगनचर, ये सब देवता लोग, नारद है, हनुमान जी है, ये सब है, ये सब आकाश मार्ग में देवता लोग सब चरते हैं, नहीं? पंखी भी आकाश में चरते हैं, नहीं? माछला नहीं जाता, माछला पानी में रहेगा, भूचर ये सब कितना प्रकार जीव है ना बापू, है ना? ये सब अलग 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 अलग। जो मछली को जब सुखा में पानी में उठा के सुखा में रख दो, वो तो मर जाएगा तड़प तड़प कर। और वो
पानी में रहेंगे, पानी में घर करेंगे, पानी में संसार करेंगे, पानी में जन्म होंगे, पानी में रहेंगे। उसको भगवान कैसे, वो भी जीव है ना, मत्स्य अवतार भगवान। और सोएंगे तो सोएंगे आंख खुल के सोएंगे, ऐसा कोई जीव आंख खुल के नहीं सोए, मछला ही सोएगा, है ना प्रभु। तो आकाश मार्ग में कौन जाता है? पंखी जाता है, देवता लोग जाते हैं, भूत प्रेत पिशाची भी चलता है, नहीं आकाश मार्ग में पृथ्वी में नहीं। अति जो पाप कर्म करता है ना, पिशाची बन जाता है, वो झाड़ पौधे में बैठ, झाड़ पौधे भी गिर जाएगा। उसको श्राप दिया गया, इतना पाप किया या गगन मार्ग में घूमते रहेगा, कहीं नहीं बैठेगा, पानी नहीं मिलेगा उसको, वो खाली हवा लेगा। 3 तत्व, 4 तत्व, 5 तत्व, 26 तत्व मनुष्य को मिला। कितना क्या विज्ञान बना के रखा है भगवान ने, देखो उसको नाटक खच्चर है। वो जो देवता लोगों ने भी आकाश में जाएंगे, पंखी भी आकाश में जाएंगे, पिशाच लोग भूत प्रेत भी आकाश में जाएंगे, है ना, और जमीन पर नहीं रहेंगे, वो जाएंगे जमीन पर तालने भूचर है ना, भूले पृथ्वी तो ये है, जलचर है, नभचर भी है, ये सब क्या है? ये सब भगवान ने इसको सब बना के रखा है। अंडा पीने जब उधे जरा ये सब है ना, इंडा भी रखा है, ये लोग सब तो इंडा जो होता है, और जन्म से जन्म होने के बाद वो कुछ बोलता नहीं है। वो इंडा तो इंडा तो आ जाता है, इंडा देखो, वो मुर्गी का इंडा भी आता है, घोड़ा का भी इंडा भी आता है, हाथी का जरायु होता है तो ये सब भगवान ने कैसे कैसे सब बना के रखा है। और उसके अंदर आत्मा भी बैठे हुए है कि नहीं। और सब नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आत्मा तो हो जाएगा, वो जाएगा। वो तुम्हारा जीव है ना, वो लालच बन के जो जो कार्य करने की इच्छा आकांक्षा वासना रखा है ना, वो जीव उसी गति में जाएगा। और जाएगा तो अकेला नहीं कर सकेगा। जीव को भोगने की इच्छा हो तो मन को, बुद्धि को लेके जाएगा, है कि नहीं। मन बुद्धि नहीं जाएगा तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो निष्कामी है। पर आदत पड़ गया, ये आदत को तोड़ने के लिए सदगुरु की कृपा की जरूरी है। बापू ने गुरु कृपा क्या बोलो, गुरु कृपा बगैर तुम छूट नहीं सकोगे। देव कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, 3 कृपा होगा ना तो छूट जाओगे। पर 3 कृपा, चौथा कृपा नहीं होगा ना तुम छूटोगे नहीं। चौथा कृपा क्या मालूम है? तुम्हारा मन है बाबू, तुम्हारा मन नहीं होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु का कृपा, सबका कृपा होगा। अथवा मन का कृपा नहीं होगा तो तुम बंधन हो जाओगे, है ना। तुम्हारा मन की कृपा होना चाहिए। सभी कृपा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का कृपा हो जाएंगे, पर तुम्हारा मन की कृपा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। होगा तुम्हारा मन की कृपा नहीं होता तो हमारे विरुद्ध तू यहां तक नहीं आता, है कि नहीं। तेरे मन में है तू आया ना, तेरी मन है तो तू जा सकता है ना। इसलिए मनुष्याना मन ही बंधन मुख्य कारण बापू है ना। इसलिए मन नहीं हो तो कुछ नहीं, मन होना चाहिए। इसलिए भगवान का है मनुष्याना मन ही बंधन मुख्य कारण। मन मेरे को दो, मन को लगा, बुद्धि को लगा, उपरंत तू मारा में निवास करेगा ही करेगा। हो गया, तू मन को लगाया तू उधार होगा। इसलिए भगवान के तू मन को लगा दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज है। तू सब कुछ छोड़ के मेरे गाड़ी में बैठ जा, मैं जहाँ जाऊँगा तेरे को ले जाऊँगा। मेरे रास्ते में बैठ जा, मेरे नौका में बैठ जा। सही बात। बोलो सदगुरु महाराज की जय। वाह वाह। आपका परिचय दिया नहीं आपका। अरे मेरे पर गुरु जी का। और हाँ, मैं मेरा गुरु जी का नाम है शंकर भारती हरिद्वार, और मैं आश्रम बनाया मैसना, मक्तुपुर, ऊंझा, ब्राह्मणवाड़ा, और वहाँ पे गुरु भाई बैठे हैं। तुम्हारा ये सौराष्ट्र में अमरेली जिला, आंकड़िया, लुणीधार, वहाँ पे खुडियार माता का मेरे को परिचय मिला। माँ ने मेरे को शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिया, दिव्य रूप से आकाश मार्ग में ले गए। मैं झूठ बोला तो, झूठ बोलूँ तो पाप लागेगा, झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर तप नहीं। और माता जी पास 15 साल तपस्या किया, अभी बाकड़ा फकड़ा मंदिर फंदिर सब लग गया। लेकिन वो गांव में दसना में साधु का कोई शराब है, इसलिए साधु लोग मेरे ठोकते हैं कि भागो भागो यहाँ से, दूसरी जगह आश्रम बनाओ। इसीलिए मैंने वहाँ से ले गया। मैंने जाकर दूसरी जगह आश्रम बनाया। वहाँ आंकड़िया में बाबूपुरी महाराज रहता, बड़ा योगी पुरुष है।
तो बोले कि कोई बात नहीं है, साधु को तो सभी जगह दुष्ट चंडाल में रहना है, 2 रूम बना, भजन करो। मैं 10 साल में आता हूँ, 40 साल हो गया। वहाँ भी एक गुरु भाई को बैठाया हो, बोले कि हम गांव में नहीं जाएंगे, दूसरी गांव में ईश्वरिया, पादरिया, कुलबा, कुलोड़ा, उधर से जो कुछ व्यक्ति लेके आवे खाऊंगा, लेकिन 10 नाम में साधु शराब है, लुणीधार में हम नहीं पानी पिएंगे। तो मैं आता हूँ, ऐसे 2-4 आश्रम बना। मैं तो परमहंस हूँ, मैं परिवार के रूप से बधी जगह घूमता फिरता रहता हूँ। कभी इच्छा आएगा तो कई जगह पर बैठ जाऊँ। हमारे तो गुरु भाई इसलिए कहा है ना, ज्ञानी कभी घर नहीं बनाता है, जहाँ जाता अपना घर बन जाता। ना सांप घर बनाता, ना ज्ञानी घर बनाता है। तो इसलिए परमहंस रूप से मैं तो प्रमाण 50 साल हो गया ये फकड़ जीवन में और फकीर जीवन में 2-4 आश्रम ही बनाया और वो बैठाया, और कोई मौजूद आता 2-4 महीना निकाल लेता हूँ, ऐसा है। इसी जगह पर मैंने जो दयाराम बाबू साथ 40 साल पहले मैंने आया था, गुरुकुल आश्रम नोटिम्बा टांसा। तो वो अब बोले कि चलो हर खुड़ियार माता है और जगह टेकरी पर बुटात जाएंगे। तो गाड़ी में एक बार हम आया और खूब बरसात हुआ रास्ता में, और बापू का गाड़ी खराब हो गया, कांति भाई ड्राइवर थे। तो गाड़ी छोड़ के बापू साथ में चलता चलता 8 दिन हो गया। हम आकर के एक खुड़ियार जगह पर टेकरी पर हम रुका। उसके बाद बापू ने हमको बोले कि ये जगह बहुत अच्छा बनेगा, थोड़ा कम बेसी बापू ने भी कुछ बनाया। उसी टाइम प्रताप दास बापू भी बुटा देना संत भक्त थे, बहुत अच्छी मूर्ति थे। वो जाने के बाद उसके छोटा भाई वो गादी संभालता है, उसके पीरियड में बहुत स्वर्ग जैसा बन गया और बहुत आश्रम है अच्छा बन गया। कभी कभी हम आते हैं। वो भाई ने मेरे को बोलेगा आपका परिचय, मैंने बहादुर को क्या परिचय लेना, साधु को तो बस 2 ज्ञान बात कर लेना, परिचय तो साधु का क्या संसार का परिचय होता है। इसलिए थोड़ा कम बेसी परिचय दिया है। मेरी जन्मभूमि उड़ीसा जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुर में दयाराम बाबू अन्य क्षेत्र भी चालू किया, रामेश्वर द्वारिका में सभी जगह किया, बहुत जगह घूमे। बॉम्बे में नंदू भाई बटुगिरी महाराज समरडी वाला ये सब साथ में घूमे फिरे और सब आनंद। फिर वहाँ से हम बहुत कुछ करने के बाद फिर हम हरिद्वार से दसना में साधु भारती नामा में संस्कार मेरी हो गया, और मेरे गुरु महाराज शंकर भारती त्रमुख भारती गुरु बनाया। गुरु बनाने के बाद 40 साल हो गया, जो 12 साल का पूर्ण कुंभ आया था, उससे 50 साल हो गया। हम बस यही साधु जीवन में हम परिभ्रमण, सौराष्ट्र स्वर्गभूमि है। जब हम आते हैं सौराष्ट्र में बड़ा आनंद मिलता है, और कहीं भी चले जाता हूँ कोई तकलीफ नहीं। तो इसलिए बड़ा आनंद। कोई बतौले कि तुम सौराष्ट्र में रहते हो, बाहर नहीं जा। मैंने सौराष्ट्र स्वर्गभूमि है, हम कहीं भी टुकड़ा मिल जाता, झुपड़ा मिल जाता, बस अब बड़ा आनंद आ रहा है। हमको 50 साल फकीरी हो गया है, बड़ी आनंद आ रहा है, इसीलिए हम रुके हैं। और सौराष्ट्र में ही हमारे समाधि लेने के लिए बहुत जगह हमको बोले कि बापू यहाँ समाधि लो, यहाँ समाधि लो। मैंने जहाँ जाऊँगा यही जगह पर मैं समाधि लूँगा। साधु को समाधि क्या, जहाँ प्राण छूट जाए भगवान पास पहुँच जाए, यहाँ थोड़ी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। माँ खुड़ियार की जय। साक्षात हाजर हाजर माँ खुड़ियार हमारा गुरु छे। दीक्षा भी मेरे को दिया लुणीधार में। मुरारी बाबू कहते हैं, बाबू जो पाया सपना में पाया। मेरे को वहाँ से उठा के रथ में, मैं हमारी उड़ीसा में आपको एक बार बोला था, वहाँ मेरे को दीक्षा दिया। जय 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 जय, वाह वाह।